हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जैक बोर्ड 12th क्लास का हिंदी कोर का मॉडल पेपर सॉल्यूशन सेट 1 का। ठीक है, तो खंड खा मैं बता रही हूँ आपको रचनात्मक तथा व्यवहारिक लेखन जिसका टॉपिक है। अब देखो थर्ड ये क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे उचित विकल्पों का चयन करें। यानी MCQ है ये, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। एक मार्क्स का 10 क्वेश्चन होगा, यानी 10 मार्क्स। ठीक है, रचनात्मक तथा व्यवहारिक लेखन से आपका एक मार्क्स का 10 क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स का टोटल। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है हिंदी कोर का सेट 1 का, जनसंचार का मुख्य कार्य है। जनसंचार का मुख्य कार्य क्या है आपको बताना है इसमें से। ठीक है, तो क्या है, पहला है सूचना संग्रह एवं प्रचार करना, या फिर सूचना का विश्लेषण करना, या ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना, या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी, क्योंकि जनसंचार का मुख्य कार्य क्या है, ये सूचना संग्रह एवं प्रचार भी करता है, सूचना का विश्लेषण भी किया जाता है और ज्ञान के स्तर में वृद्धि भी होता है इससे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है, पत्रकार को, मीडिया को, जनता को, या फिर न्यायपालिका को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीडिया को। सेकंड नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, पत्रकारिता की भाषा में आमुख को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। यानी आमुख जो है उसको पत्रकारिता की भाषा में किस नाम से जाना जाता है, इंट्रो, मुखड़ा, लीड, या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी, क्योंकि आमुख को पत्रकारिता की भाषा में इंट्रो, मुखड़ा या लीड, इन तीनों नामों से जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन है, भारत का पहला छापाखाना कब खुला। भारत का पहला छापाखाना कब खुला था, सन 1955 में, सन 1956 में, सन 1957 में, या फिर सन 1958 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सन 1556 में। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, तुरंत घटी घटनाओं का संचालन जनसंचार के किस माध्यम में संभव नहीं है। तो तुरंत जो घटती घटना उसका संचालन जनसंचार के किस माध्यम में संभव नहीं है, मोबाइल में, इंटरनेट में, टेलीविजन में, या समाचार पत्र में। मोबाइल में तो संभव है, तुरंत जो घटती घटना है तुरंत हम मोबाइल में देख लेते हैं, इंटरनेट में भी देख लेते हैं, टेलीविजन में भी लाइव टेलीकास्ट आते हैं। लेकिन समाचार पत्र को लिखने में, छापने में टाइम लगता है, जैसे आज का खबर कल हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तुरंत घटी घटनाओं का संचालन किस में संभव नहीं है, समाचार पत्र में, न्यूज़पेपर जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें नहीं है। अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट पत्रकारिता को और किस नाम से जाना जा सकता है। इंटरनेट पत्रकारिता को और किस नाम से जाना जा सकता है, ऑप्शंस इसके दिए, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता, या फिर ये सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 ये सभी। इंटरनेट पत्रकारिता को इन सभी नामों से जाना जाता है, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता और ऑनलाइन पत्रकारिता। ठीक है, अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन है, फ्रीलांसर पत्रकारिता का अर्थ है। फ्रीलांसर पत्रकारिता का क्या अर्थ है, ऑप्शंस देखो क्या क्या दिए हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रीलांसर पत्रकारिता का अर्थ होता है स्वतंत्र पत्रकार। सो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 स्वतंत्र पत्रकार। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन है, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर किस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यानी जो संवाददाता होते हैं उनको काम किस आधार पर दिया जाता है ना। तो ऑप्शंस देखो इसके क्या क्या दिए हुए हैं। ऑप्शंस है इसके, संवाददाताओं के ज्ञान और रुचि के आधार पर, या संवाददाताओं के मांग के आधार पर, या फिर संवाददाताओं के सिफारिश के आधार पर, या संवाददाताओं के पारिश्रमिक के आधार पर। तो संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर संवाददाताओं के ज्ञान और रुचि के आधार पर किया जाता है। सो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी बड़ी खबर का कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना क्या कहलाता है। तो हम लोग देखते हैं ना न्यूज़ में बड़े से बड़े खबर को छोटा करके कैसे पहुंचाते हैं, ड्राई एंकर, फोन इन, या ब्रेकिंग न्यूज़, या लाइव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग सब जानते हैं, 3rd नंबर ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ बोल के बड़ा से बड़ा खबर को एक एक लाइन में बोल देते हैं एंकर्स लोग, है ना। तो किसी बड़ी खबर का कम से कम शब्दों में दर्शकों तक
तत्काल पहुंचाना क्या कहलाता है? ब्रेकिंग न्यूज़। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन है, आज़ादी से पूर्व का प्रमुख समाचार पत्र कौन सा है? आज़ादी से पूर्व यानी 1947 से पहले न्यूज़पेपर कौन सा था? करमवीर, प्रताप, विशाल भारत या ये सभी? तो आज़ादी से पहले करमवीर नाम का भी समाचार पत्र आता था, प्रताप नाम का भी और विशाल भारत भी, यानी कि ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।